हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त। आई होप आप लोग की पढ़ाई से चल रही होगी। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सीरीज, ठीक है। और सीरीज में क्या डिस्कस करेंगे? टेलर सीरीज को, ठीक है। अगर ये टेलर सीरीज याद हो तो कोई सा भी फिजिक्स में जैसे कभी tan x का अगर सीरीज आ गया हो या फिर e का पावर x का या log x का, बात समझ में आ रहा है? कोई भी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। कभी मान लो भूल गए तो इजीली अगर हम लोग एक सीरीज याद कर ले तो इसके हेल्प से हम लोग किसी भी चीज का सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे अभी हम लोग दो तीन चीजों को डिस्कस किया, जैसे sin x का सीरीज, tan x का सीरीज, log x का सीरीज, e का पावर x का सीरीज, log 1 प्लस x का सीरीज, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टेलर सीरीज क्या होता है इसको राइट डाउन करेंगे, फिर एक दो सीरीज को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो टेलर सीरीज होता क्या है, अगर कभी इस तरीके से दे रखा हो फंक्शन f प्लस एच, एच मीन्स क्या? बहुत स्मॉल, बिलोंग्स टू जीरो के आसपास, बात समझ में आ रहा है? जैसे लिमिट्स में पढ़े होगे। तो इसको किस तरीके से राइट डाउन करेंगे टेलर सीरीज को? यहां लिखते हैं क्या, देखो एफ एच, बात समझ में आ रहा है। दूसरा टर्म्स क्या हो जाएगा? x, ठीक है। और एक बार डिफरेंशिएशन फंक्शन को करेंगे और यहां h रख देंगे, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसको कितने बार करना पड़ेगा? दो बार डिफरेंशिएशन, नीचे फैक्टोरियल 2। नेक्स्ट क्या होगा? देखो तीन बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे इसको और क्या लिख देंगे इस तरीके से। इसका मतलब समझ में आता है ना? डैश मतलब 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन फंक्शन का, डबल डैश मतलब 2 टाइम्स, ठीक है। तीन बार डैश मतलब 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन। क्लियर है इतना? नेक्स्ट ऐसे ही इंफिनिटी तक एक्सपेंड करते जाएंगे, बात समझ में आ रहा है? तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उन्होंने क्या दिया उसको देखते हैं। मैक्लेरियन सीरीज, ठीक है। टेलर से याद है तो मैक्लेरियन में कोई दिक्कत नहीं है। मैक्लेरियंस के हेल्प से ही हम लोग ये चीजें सब फाइंड आउट करते हैं, जो भी बताए थे log x tan x। इन्होंने क्या बोला, अगर h बहुत स्मॉल हो, वेरी स्मॉल हो, लगभग इफ क्या बोला इन्होंने? इफ h बिलोंग्स टू जीरो हो जाए, बात समझ में आ रहा है? मतलब जीरो के आसपास, मतलब जीरो ही के, ठीक है। तो यहां क्या लिख सकते हैं? देखो x प्लस जीरो, बात समझ में आया? जैसे फंक्शन कोई हो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो गया, तो इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, डायरेक्ट राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? देखो एफ जीरो, बात समझ में आ रहा है? फिर कितना? एक्स, एफ डैश जीरो, फैक्टोरियल 1। एक दो एग्जाम्पल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कोई डाउट नहीं बचेंगे, ठीक है। सीरीज में इतना हो गया 2 डैश, सिमिलरली कितना होगा? एक्स का पावर 3, आ रही बात समझ में? 0, और कितना होगा? 3 डैश। सिमिलरली ऐसे बढ़ाते जा सकते हैं। अब क्या आएगा? 4th आएगा, 5th आएगा, 6th आएगा, इस तरीके से हम लोग एक्सपेंड करते जाएंगे। क्लियर है? कहां तक जाएंगे हम लोग? इंफिनिटी तक। क्लियर है इतना? तो अगर ये मैक्लेरियन सीरीज याद कर लिए, मतलब टेलर का ही तो एक्सटेंडर रूप है, ठीक है, एक्सटेंड करके दिया गया है। तो अगर ये याद कर लिए तो सीरीज को आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये याद कर लो, परेशानी दूर, बात समझ में आया? तो अब किस तरीके से निकालेंगे? जैसे मान लो कभी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का सीरीज क्या होगा? या फिर एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स मान लिए, तो फिर ई एक्स का क्या सीरीज होगा? इसको एक दो को हम लोग सोल्व करके देखते हैं। तो ये एफ एक्स प्लस जीरो, इट मीन क्या? एफ एक्स ही तो है, बात समझ में आ रहा है? इसको क्या राइट कर सकते हैं? एफ एक्स ही तो लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? तो ये दो सीरीज नोट डाउन कर लो। अब हमें अगर मान लिए क्वेश्चन एक करते हैं इससे, हमें क्या अगर दे रखा हो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, अब इसका साइन एक्स का तुमसे बोले कि या सीरीज लिख के बताओ। ऐसे तो थोड़ा बहुत याद ही है, कहां से? एक्स एक्स 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5/5, बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मान लो कभी भूल गए, अब सभी चीज का हमेशा याद थोड़ी रहता है, कभी कदार मिस्टेक होता है, भूल जाते हैं, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? वो बस ये याद हो तो कोई भी चीज ई का पावर एक्स हो, लॉग एक्स हो, एक दो करेंगे क्लियर हो जाएगा। तो अभी क्या किसका निकालने वाले हम लोग? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर है? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो देखो इस सीरीज के लिए हमें क्या क्या चाहिए? देखो ये सीरीज हमें पता है, सीरीज के लिए क्या क्या चाहिए? देखो एफ तो एक बार एफ और कितना चाहिए? 0 चाहिए, दूसरा एफ डैश 0 चाहिए, तीसरा एफ डबल डैश 0 चाहिए, एफ ट्रिपल डैश, बात समझ में? एफ 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन। क्लियर है इतना? तो 3 4 रख के उसी के सिमिलरली हम लोग राइट डाउन कर लेंगे, जितने भी टर्म्स होगा उसको एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अगर इसका हमें सीरीज लिखना है तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? एफ जीरो का वैल्यू निकालो, बात समझ में आ रहा है? फिर एफ डैश जीरो का वैल्यू निकालेंगे, एफ डबल डैश जीरो का वैल्यू निकालेंगे, लिखते चले जाएंगे। तो हम लोग अगर सीरीज निकालना है तो क्या करेंगे? देन हम लोग क्या निकाल लिए? देखो पहले हमने क्या निकाला? एफ एक्स, मतलब क्या निकाल रहे हैं? एफ जीरो, बात समझ में आ रहा है? पहला क्या है? एफ जीरो। तो एक्स के जगह पे अगर जीरो रख लेंगे तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है? बोल दो, जीरो होता है कि नहीं होता? दूसरा क्या? एफ डैश अगर निकाल लेते तो काम बन जाएगा। देखो एफ डैश अगर निकालेंगे तो बताओ
एफ डैश अगर निकालेंगे तो बताओ साइन का कितना होता है डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां पे क्या लिख लेंगे, बोलो कॉस थीटा। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअल में तो हमें चाहिए एफ डैश जीरो चाहिए, एफ एक्स से थोड़ी काम चलने वाला, एफ डैश जीरो चाहिए। तो एफ डैश जीरो अगर निकालेंगे तो कुछ नहीं, सिंपली एक्स के जगह पे क्या रख लेना है, जीरो। तो कॉस जीरो का वैल्यू बोलो जीरो, सॉरी कितना होगा बोलो 1। बात समझ में आ रहा है, कितना आएगा 1, कॉस जीरो का वैल्यू 1। नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या निकालना है, देखो एफ डैश तो निकाल लिया, डबल डैश निकालना है, मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, डिफरेंशिएशन तो करने आता है, डिफरेंशिएशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्लियर है इतना, डिफरेंशिएशन मतलब एक बार साइन का कॉस हो गया। अब देखो दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक क्या हमारे पास, डबल डैश अगर एक्स निकाले, डबल डैश अगर एक्स निकाले तो कितना हो जाएगा बता सकते हो, देखो कॉस का एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। बात समझ में आ रहा है, कितना होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया माइनस साइन एक्स। अब एफ डबल डैश जीरो का अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस साइन जीरो। क्लियर है इतना, तो कितना हो जाएगा, ए वैल्यू जीरो। अब देखो ट्रिपल डैश अगर निकाले तो साइन का क्या होता है, फिर से बोलो साइन का क्या होता है, कॉस थीटा। तो माइनस पहले से था, देखो ये हमें एफ डबल डैश पता है, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो माइनस तो है तो माइनस एडजेटिव लिख लिए, साइन का कितना होता है, कॉस थीटा। क्लियर इतना, तो ये क्या राइट डाउन कर लेंगे, कॉस एक्स। फिर से अगर ट्रिपल डैश जीरो का वैल्यू निकाल लिए तो बता दो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस जीरो, इट मींस क्या, -1। क्लियर है इतना, एक दो और टर्म्स निकालते हैं फिर इस सीरीज में लिख लेंगे, इसी तरीके से हम लोग काम कर लेंगे। देखो अगर मान लो कोई फोर्थ निकाल रहा है, अगर मान लिए कि फोर्थ निकाल रहा है तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास माइनस एडजेटिव लिख लिए, ठीक है, और कॉस का कितना होता है, माइनस साइन थीटा। कितना होता है कॉस का, माइनस साइन थीटा। क्लियर है इतना, तो यहाँ एक्स है तो साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अगर हम लोग इसके जगह पे, एक्स के जगह पे जीरो पुट किए तो कितना हो जाएगा, साइन जीरो का वैल्यू फिर से जीरो हो जाएंगे। एक और निकाल लेते हैं, फिर सीरीज में पुट करके लिख लेंगे। ठीक है, अगर मान लिए फिफ्थ टाइम्स अगर डिफरेंशिएशन किए तो देखो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स था, क्या था हमारे पास, प्लस साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है बोलो, कॉस एक्स। तो फिर से कितना हो जाएगा, कॉस जीरो का वैल्यू अगर यहाँ पे रखे, चलो एक बार रख लेते हैं, एक्स है। अगर हमारे पास देखो फिफ्थ टाइम्स अगर जीरो कर लिए तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है इतना, तो ये सब चीजें हम लोगों ने निकाल ली। अब सीरीज हमें पता है, सीरीज में पुट कर लेंगे, हमारे पास साइन एक्स का क्या निकल जाएगा, सीरीज फाइंड आउट हो जाएगा, कोई परेशानी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज नोट डाउन कर लिए, क्या कर लिए, मिटा दे, मिटाए, ठीक है मिटाते। अब देखो अभी जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला उसको बस क्या मैक्लैरियन सीरीज में पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर सामने उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, दिख जाएगा। क्लियर है इतना, तो देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, वी नो दैट जो सीरीज होता है किसी भी फंक्शन का, इट मींस क्या, एफ एक्स मतलब x प्लस जीरो, मतलब एफ एक्स को क्या राइट किए थे, देखो एफ जीरो क्या था, x और एफ डैश जीरो। बात समझ में आ रहा है, और क्या था हमारे पास, देखो फैक्टोरियल 1, फिर क्या था एक्स स्क्वायर बाई एफ डबल डैश जीरो फैक्टोरियल 2, सिमिलरली x3 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रहा है, फैक्टोरियल 3, सिमिलरली ऐसे चलते जाएंगे। 4 टाइम्स अगर कर लिए, यहाँ पे 5 टाइम्स तक किए तो 5 टाइम्स तक लिख लेते। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो, फैक्टोरियल 4। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, x5 5 टाइम्स डिफरेंशिएशन बाई फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। लिखते रहो, ठीक है, जिंदगी भर, है ना। तो 2 4 5 10 टर्म लिखेंगे, 2 4 टर्म्स लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला मतलब सीरीज राइट डाउन कर लेंगे। तो देखो f0 का वैल्यू कितना आ रहा था, देखो 0, तो ये क्या लिख लिए बोलो, 0। क्लियर है इतना। अब देखो ये x है तो x लिख लिए, f डैश का वैल्यू कितना है बताओ, 1। f डैश 0 का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 लिख लिए, फैक्टोरियल 1 नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश का वैल्यू क्या आया, 0, तो ये हमारे पास 0 लिख लिए, फैक्टोरियल 2 प्लस x3 3 टाइम्स जब डिफरेंशिएशन किए तो कितना आ रहा है, -1, इट मींस क्या है, -1 फैक्टोरियल 3। नेक्स्ट हम देखो x4 का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो 0 दिख रहा है क्या, तो क्या हो गया 0। ठीक है, और हमारे पास x4 बाई 4 फैक्टोरियल। लास्ट टर्म क्या बचा, देखो फिफ्थ वाले कितना बचा कितना बचा, 1, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, देखो x5 तो है ही, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 फैक्टोरियल 5। सिमिलरली ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे इन्फिनिटी तक। इसको जब हम लोग सोल्व किए, ये समझ में आया क्या, कोई दिक्कत,
इसको नोट डाउन कर लो, बस डिफरेंशिएशन आना चाहिए और सीरीज दिमाग में हो तो किसी चीज का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सीरीज। बात समझ में आया? बहुत काम की चीज है। बात समझ में आया? एक ही चीज से हम लोग कितने चीजों को, जितने भी सीरीज अगर निकालने का कभी रिक्वायरमेंट पड़ा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे तो सीरीज वाले प्रॉब्लम्स आ गए तो लॉग का यूज करना पड़ता है। कहीं भी फिजिक्स में कहीं भी अगर यूज हो तो आसानी से हम लोग, अगर ये मैक्लिरियस सीरीज अगर याद हो तो आसानी से उस सीरीज को राइट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है अगर कभी भूल गए तो। ठीक है, हो गया इतना। तो देखो अब इसको सिंप्लीफाई किए तो देखो क्या आ गया। अब क्या आएगा? रिजल्ट ही तो आएगा, और कुछ आने वाला थोड़ी है ना। तो देखो ए हमारे पास क्या आ गया, देखो ए तो जीरो लिख लिए, मतलब जीरो को लिखना जरूरी है क्या? नहीं लिखे, ऐसे डायरेक्ट। अब देखो ए कितना बचा? एक्स बचा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स बचा। ए एक्स स्क्वायर वाले तो जीरो से मल्टीप्लाई करे, गया काम से। अब देखो यहाँ पे ए -1 है तो -x3/3 बचा क्या? देखो x4 वाले टर्म्स गए काम से। अब कितना बचा? देखो ये हमारे पास x5/5। बात समझ में आ रहा है? तो याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे साइन x का यही तो था। बात समझ में आ रहा है? अभी हमने क्या लिखा? fx = a, साइन x का ही तो सीरीज लिख रहे हैं। तो साइन x का ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे कुछ इस तरीके से, x3 प्लस x5/5। इसके बाद क्या होता है? देखो कितने ऑड वाले टर्म्स आते जा रहे हैं, इवन वाले टर्म्स मतलब खत्म होते जा रहा है। और साइन क्या है? ऑल्टरनेटिंग, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इट मींस क्या है? आगे क्या आएगा बोलो? 7/7। नेक्स्ट क्या? ऐसे इंफिनिटी तक चलते जाएंगे। तो ये क्या आ गया अपने पास? साइन एक्स का सीरीज आ गया। किसका आ गया? साइन एक्स का सीरीज आ गया। एक दो और हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे ई एक्स का, जैसे साइन एक्स का निकला वैसे ही tan एक्स का निकाल सकते हो, cos एक्स का निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, निकाल के आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, cos का बस डिफरेंशिएशन आना चाहिए, फिर वैल्यू जैसे अभी सीरीज बताए थे उसमें पुट करते जाएंगे, आते जाएगा, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। दूसरा क्या, एक और हम लोग दूसरे फंक्शन मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ई एक्स का सीरीज कैसे निकाल सकते हैं उसको भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग इसको निकाल के देखना। ठीक है, fx = cos x का निकाल के देखना, और दूसरा एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं tan x को निकाल के देखना। ठीक है, बस डिफरेंशिएशन करते जाना, इस सीरीज में रख लेंगे, हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, cos x का पता है किसमें आता है? ऑड वाले टर्म्स आते, सॉरी इवन वाले टर्म्स आते रहता है, करके देखना। हमने ट्रिगोनोमेट्री में इसको डायरेक्ट लिखा था और वहां पे बोले भी थे कि डिफरेंशिएशन जब पढ़ लेंगे तो सीरीज में हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ टेलर्स या फिर मैक्लिरियस थ्योरम से। टेलर्स में क्या, अगर टेलर्स बनाया उसके बाद उन्होंने क्या, मैक्लिरियस ने क्या बोला कि बस h बिलोंग्स टू 0 हो जाए तो इस तरीके से सीरीज हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। बात समझ में आया? हो गया इतना, मिटा दे। सब मेहनत किसका था? टेलर्स का था, फिर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके नाम अपना भी जोड़ लिया मैक्लिरियस ने। बात समझ में आया? ठीक है, तो हो गया इतना। अब देखो एक और हम लोग फंक्शन का सीरीज निकालने की कोशिश करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। किसका? एक्सपोनेंशियल। सपोज fx = ex है, इसका अगर सीरीज लिखना हो तो फिर कैसे करेंगे? काम वही करना है। ठीक है, काम तो वही करना है। तो देखो अभी हम लोग क्या निकालना है, अगर सीरीज लिखने के लिए बोल दिया कि fx = e⁻x का आप लोग सीरीज लिखो। ठीक है, e⁻x का सीरीज लिखो, तो फिर कैसे लिखेंगे? ये हमें पता है, वी नो दैट, ये चीजें अभी जस्ट देखे, वी नो दैट जो सीरीज होता है fx का, किसी भी चीज का अगर सीरीज लिखना हो तो क्या लिखेंगे? f0, बात समझ में आ रहा है, प्लस h f'0, क्लियर है इतना, फैक्टोरियल 1, यहाँ क्या था हमारे पास? x, क्या था हमारे पास? x। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? x² फैक्टोरियल, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, 2 टाइम्स फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल, ये कितना होगा? x का पावर 3, 3 बार डिफरेंशिएशन, 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन, फैक्टोरियल 3। सिमिलरली ऐसे एक्सटेंड करते जाते थे। बात समझ में आ रहा है? तो हमें क्या चाहिए? f0 का वैल्यू चाहिए, 1 बार डिफरेंशिएशन करके वैल्यू चाहिए, 2 बार डिफरेंशिएशन करके चाहिए, 3 बार डिफरेंशिएशन करके, क्लियर इतना। तो अगर हम लोग निकाले, देन अगर हम लोग निकाले किसका वैल्यू? f0 का वैल्यू। देखो f0 का वैल्यू निकालो तो e⁻0 मींस क्या? 1। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये हमें पता है कि fx जो होता है, fx गिवन है इतना ex, तो x के जगह पे 0 रखेंगे तो e⁻0 मतलब क्या? 1 आ रहा है। कोई दिक्कत? अब देखो, अब हमें क्या, एक बार डबल डैश निकालना है, तो पता होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन में कोई चेंजिंग आता है क्या? e⁻x का e⁻x ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। तो फिर क्या हो जाएगा बताओ? फिर से e⁻x ही होगा, एक बार डिफरेंशिएशन किए, फिर से क्या, अगर हम लोग इसको क्या 0 रखे,
एफ डैश 0 रखे, इट मीन्स क्या हो जाएगा बता दो, e का पावर 0 मीन्स फिर से 1। नेक्स्ट अगर 2 बार डिफरेंशिएशन किए तो वही तो है, EXE तो है, तो EXE तो आएगा, कोई चेंज आने वाला है क्या, नहीं आने वाला। तो फिर क्या होगा, 2 बार डिफरेंशिएशन किए 0 रखे, फिर से कितना होगा, e का पावर 0, इट मीन्स क्या 1। मतलब कि एक बार डिफरेंशिएशन करो, 2 बार डिफरेंशिएशन करें, 3 बार डिफरेंशिएशन करें, कोई चेंज होने वाला नहीं है किसमें, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन में। बात समझ में आया। तो डायरेक्ट 1 1 1 पुट कर लेंगे, कहानी खत्म। तो हमारे पास जो सीरीज आया किसका, EX का लिखना चाहे तो EX इक्वल टू, मतलब FX किसके इक्वल था, EX के इक्वल ही तो था। तो F0 का वैल्यू क्या आ गया, देखो 1 आया कि नहीं आया। फिर देखो X F डैश का वैल्यू भी तो 1 ही है, तो 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ने वाले। फिर देखो F डबल डैश भी क्या आया, 1 ही आया, तो क्या लिख लेंगे x²/2। सिमिलरली x3/3 डॉट 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 इंफिनिटी। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सीरीज आ गया। तो बताओ बड़े काम की चीज है कि नहीं। अगर सीरीज याद हो, टेलर सीरीज याद हो, तो कोई दिक्कत होने वाला थोड़ी है। समझ में आया बात, कोई परेशानी। तो इस तरीके से हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब जो देखने वाले एक लॉग, तो अभी हम लोगों ने sin x और ex का सीरीज फाइंड आउट कर लिया, किसके हेल्प से, मैक्लिडियन सीरीज के हेल्प से कर लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं लॉगरिथमिक वाले, ठीक है। लॉगरिथमिक वाले भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जितने भी फंक्शन, 3 फंक्शन होता जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एक एक करके हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अभी क्या लॉगरिथमिक का देख ले रहे हैं। अगर कभी fx ऐसा कुछ गिवन हो कि log 1 + x हो, अगर ऐसा कुछ दे रखा हो log 1 + x हो, log x का भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले क्या 1 + x का अभी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है, फिर से वही कहानी अभी जैसे देखे थे, वी नो डैट क्या राइट डाउन कर सकते हैं इसको सिंपली। इसका जो सीरीज होता है क्या होता है, क्या लिख सकते हैं, देखो fx को क्या राइट कर सकते हैं, f0, फिर क्या लिखेंगे, देखो x f डैश 0, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये कितना होगा, फैक्टोरियल 1। फिर क्या लिख सकते हैं, x²/0 फैक्टोरियल 2। सिमिलरली ऐसे चलते जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सिमिलरली इस तरीके से आगे एक्सटेंड करते जाएंगे सीरीज को। बात समझ में आ रहा है, कहां तक, इंफिनिटी तक। तो पहले क्या f0 का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, f0 का। तो अगर हम लोग निकाले, अगर हम लोग ए दे रखा है, fx गिवन है log 1 + x, तो अगर हम लोग निकाले f0 का वैल्यू, किसका निकाले, f0 का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा बता सकते हो, f0 का वैल्यू 1 + 0, इट मींस log 1। log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। बात समझ में आ रहा है, क्या होता है, 0। ये बहुत आसान है, बात समझ में आया। तो पहला तो 0 आ गया। दूसरा अगर हम लोग निकाले f डैश x निकाले, दूसरा क्या निकाले, f डैश x निकाले, तो कितना हो जाएगा, देखो हमें पता है log का क्या होता है, 1/x। तो 1/x मींस क्या, 1/1 + x, और डिफरेंशिएशन ऑफ x। बात समझ में आया, डिफरेंशिएशन ऑफ x मींस क्या, यहाँ पे क्या है, x का मतलब 1 + x। तो देखो 1 का 0, x का 1, तो इट मींस क्या आ जाएगा, 1 + x ही आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर इसके जगह पे हमें 0 पुट किए, हमें तो x के जगह पे क्या पुट करना है, 0। इट मींस क्या आ जाएगा, देखो 1 + 0 मींस क्या, 1 आ गया, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बात समझ में आया। अब 2 बार डिफरेंशिएट किए, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किए, इट मींस क्या, डबल डैश का अगर वैल्यू निकाले तो फिर क्या हो जाएगा, देखो अभी क्या था, 1 देखो एक बार जब डिफरेंशिएट किए थे तो कितना था, 1/1 + x, क्या था, 1/1 + x। इट मींस इसको कोई ऐसे भी तो लिख सकता है, d/dx, डिफरेंशिएशन मींस क्या, d/dx, और इसको ऊपर लेके जाएगा तो -1। हमें पता है माइनस बाहर फेंकेगा, 1 + x² डायरेक्ट भी लिख सकते थे, और क्या -1 होता है कि नहीं होता, nxn-1। क्लियर है, डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो x का तो हमेशा 1 ही आएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कितना होगा, 1/1 + का होल स्क्वायर। फिर से अगर हमें वैल्यू क्या रख दे, 0 रखे, क्या वैल्यू रख दे, 0 रख ले, तो क्या आ जाएगा, देखो -1 1 + 0 का होल स्क्वायर, इट मींस -1। बात समझ में आ रहा है। अगर तीसरी बार डिफरेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखे क्या, देखो ये ऊपर चला जाएगा तो -2 बाहर फेंकेगा, तो माइनस + 2/1 + x का पावर 3, ठीक है। तो 3 टाइम्स का अगर हम लोग 0 रखे तो कितना हो जाएगा, 2/1 + 0 का पावर 3, इट मींस कितना हो जाएगा, 2। क्लियर, इतना 2-3 और करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें रफ आइडिया मिल गया, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डेटा में इस सीरीज में रख लेंगे। तो अभी सीरीज में रखे तो देखो fx का वैल्यू अगर रखे तो f0 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 रख लिए। इसके बाद
दूसरा क्या है, एफ डैश का वैल्यू क्या है 1, 1 मींस क्या, एक्स तो रहेगा ही, 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। डबल डैश का देखो -1, डबल डैश का क्या हमारे पास -1, और क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। एफ ट्रिपल डैश का क्या है, देखो एफ क्या कर दिया हमारे पास 3 बार जब डिफरेंशिएट किए तो +2 आया, +2 आया कि नहीं आया, और नीचे कितना हमारे पास फैक्टोरियल 3x3, बात समझ में आया। इस तरीके से 1 2 और डिफरेंशिएट करेंगे और एक्सटेंड करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, log का सीरीज आ गया, log 1 + x का सीरीज आ गया, ठीक है। अब अगर मान लो log x का, कोई तुमसे बोले कि log x का सीरीज क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये कर लिए, नोट कर लो, इस तरीके से सीरीज आते जाएंगे। इसका किसका, देखो हमारे पास किसका fx log 1 + x का सीरीज इस तरीके से कुछ आएगा। बात समझ में, बहुत आसान है, एक फॉर्मूला याद है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रखते जाओ निकलते जाएगा, ठीक है। हो गया इतना, कोई दिक्कत। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग लिख ले log x, कितना लिख ले log x, फिर क्या होगा, ठीक है। तो सीरीज तो वही रहेगा, मिटा दे इसको, मिटाए, सीरीज तो वही रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी क्या क्या चीजें चेंज करेगा उसको अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होगा इसमें, तो अगर हम लोग देखें पहला, अगर हम लोग fx का वैल्यू log x यहां लिख लिए, अगर पहला क्या f0 निकाले तो कितना होगा, log 0 का वैल्यू क्या होता है 0, फिर दूसरा f डैश x अगर लिखे, f डैश x लिखे तो कितना हो जाएगा 1/x, क्या होगा 1/x होगा, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। अब हम लोग अगर लिखे f0 का वैल्यू तो 1/0 मतलब क्या, नॉट डिफाइंड, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। तो log x का सीरीज डिफाइंड नहीं होता, बात समझ में आ रहा है, क्यों नहीं डिफाइंड होगा, क्योंकि अभी निकाले तो नॉट डिफाइंड आ रहा है, क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो log x का सीरीज डिफाइंड नहीं होता, log x का सीरीज डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी गिवन फंक्शन का सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मैक्लियर्स और टेलर्स के अकॉर्डिंग, मैक्लियर ने क्या टेलर्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके h बिलोंग्स टू 0 रख लिया था और अपने नाम पे रूल निकाल लिया, ठीक है। बाकी वही चीज है, टेलर से याद है तो मैक्लियर्स तो याद ही है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना, थैंक यू।